बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशरकीन मक्का के सरदार अबू जाहिल के बारे में रवायात में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को कुरान पढ़ते थे तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुप छुप कर कुरात सुनता था। इस तरह अबू सुफियान मुसलमान होने से कबल और अखनस बिन शरीक भी छुप छुप कर कुरान सुनते थे। एक दूसरे को खबर भी ना थी कि तीनों छुप छुप कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे। जब दिन का उजाला होने लगता तो वापस अपने अपने घरों को लौट आते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तीनों रात को कुरान सुनने निकले और वापसी में एक जगह तीनों की मुलाकात हो गई। हर एक ने एक दूसरे से पूछा कि तुम कैसे आए थे। जब बात खुल कर सामने आ गई कि कुरान सुनने आए थे तो अब सब ने आपस में ये मुआहदा किया कि हमें कुरान सुनने के लिए नहीं आना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर कुरैश के जवान भी आने लगे और हम आजमाइश में पड़ जाएं। जब दूसरी रात आई तो हर एक ने यही गुमान और ख्याल किया कि वो दोनों तो नहीं आएंगे, चलो मैं ही कुरान सुन लूँ। गरज ये कि वापसी में सुबह के करीब फिर इसी जगह तीनों की मुलाकात हो गई। मुआहदा की खिलाफ वर्जी करने पर एक दूसरे को मलामत करने लगे। बिला आखिर दोबारा अहद किया गया कि कुरान सुनने अब नहीं जाएंगे। सुबहान अल्लाह, कुरान सुनना और वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, भला इनको कब सोने देता था। इसी वजह से इनकी नींद भी ख़त्म हो चुकी थी और जब तीसरी मरतबा रात आई तो फिर ये तीनों यही ख्याल करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारका में पहुँचे और कुरान सुना। वापसी में फिर मुलाकात हो गई। अब तो एक दूसरे के मुंह की तरफ तकते रहे और आखिर सुबह को फिर मुआहदा कर लिया कि आइंदा से तो हरगिज़ सुनने नहीं जाएंगे। अब अखनस बिन शरीक अबू सुफियान के घर आया और कहने लगा कि ए अबू हंजला, तुम्हारी क्या राय है? तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुरान सुना है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? अबू सुफियान कहने लगा, ए अबू सालबा, खुदा की कसम मैंने जो बातें सुनी हैं इनको खूब पहचानता हूँ, लेकिन बास ऐसी बातें हैं जिनका मकसद और मायने नहीं समझ सका। तो अखनस ने कहा, अबू सुफियान, खुदा की कसम मेरी भी यही हालत है। इसके बाद अखनस बिन शरीक अबू जहल के पास आया और कहने लगा, ए अबुल हुक्म, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है और तुमने क्या सुना? तो अबू जहल ने कहा कि हम और बनु अब्द मनाफ मकाम शरफ के हासिल करने में हमेशा दस्तों गिरेबान रहे हैं। उन्होंने दावतें की, हमने भी की। उन्होंने खैर व सखावत की, हमने भी की। हत्ता कि हम हाथ पाँव को जोड़े बैठे रहे और वो कहने लगे, हमारे पास तो खुदा का एक पैगंबर है, इस पर आसमान से वही उतरती है, तो अब हम ये बात कहाँ से लाएं? खुदा की कसम हम इस पर ईमान ना लाएंगे और इसकी पैगंबरी की तस्दीक नहीं करेंगे। अखनस बिन शरीक ये सुनकर चला गया। अफसोस के हक को हक समझकर भी ईमान न लाए और यूं ही झूठी चौधराहट के तोहफ़्फ़ुस में जहन्नम की आग का सौदा कर बैठे।